बीजेपी का बड़ा कुनबा, श्रीनगर मेयर समेत 10 पार्षद भाजपा में शामिल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर की निर्दलीय मेयर आरती भंडारी ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया। उनके साथ श्रीनगर नगर निगम के 10 पार्षदों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आरती भंडारी ने 2025 के निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर श्रीनगर मेयर का चुनाव जीता था। अब उन्होंने भाजपा में शामिल होकर सियासी तौर पर नया कदम उठाया है। उनके साथ 8 निर्दलीय और 2 कांग्रेस पार्षद भी भाजपा में शामिल हुए हैं। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आरती भंडारी और सभी पार्षदों को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने भाजपा में शामिल हुए सभी नेताओं और पार्षदों को स्वागत करते हुए कहा, उनके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रही आरती भंडारी 2025 में महापौर चुनी गई थी। उनके पति लखपत भंडारी भाजपा जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी से बगावत पत्नी के चुनाव लड़ने पर उन्हें भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। आज उनको बीजेपी ने फिर एक बार भाजपा में वापसी करवाई है। वैसे महापौर आरती भंडारी अभी तक सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करती नजर आती थी, पर आज उनको उसी सरकार की नीतियों पर भरोसा जाग गया है। उनका कहना है कि उन्हें श्रीनगर का विकास करना है और इसी वजह से वे बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत कर आता है तो वह किसी पार्टी का सदस्य नहीं है, तो वह अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता। देखिए, आज श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी सदस्यता हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उन पर जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। आज वो पुनः परिवार में शामिल हुए, हमने उनका स्वागत किया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे श्रीनगर के जो मेयर हैं श्रीमती आरती भंडारी जी, उनके पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। कल पौड़ी लोकसभा की बैठक हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे माननीय सांसद जी भी थे, हम सब लोग थे। और कल से तय हुआ है कि जो लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना है। और लखपत जी तो हमारे जिले के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और जब वो चुनाव लड़ रहे थे और तब से लेके अब तक हम लोग मिलके वहाँ पे काम करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में विधिवत फिर उनकी ज्वाइनिंग हुई है। और मैं कह सकता हूं कि पूरे राज्य में हमारी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हमारे सांसदों जी के द्वारा जो काम हो रहे हैं, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम उन सबका स्वागत करने के लिए आज यहाँ पे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप कैसे कह रहे? मुख्यमंत्री जी हम सबके हैं और उनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा और फिर से एक बार 2027 में भाजपा का झंडा लहराएगा। लेकिन जब आपने कहा था कि जब आप निर्दलीय जीत करके आए थे, आपने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को आप ज्वाइन नहीं करेंगे। आज फिर देखिए एक साफ सी बात है, नगर निगम में मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और नगर निगम में जितना लिमिटेड बजट आता है उसी हिसाब से काम होते हैं। और जब विकास की बात होती है तो देखिए मुझे आगे बहुत सारे काम करने हैं जिसमें सरकार की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि
हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं, सारे भाजपा के हैं, तो क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें आने में? तो सिर्फ विकास के लिए ही और आगे बढ़ने के लिए ही। और क्या